बिहार की खबर का रुख करते हैं, जहां पर शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इन सब के बीच में तस्कर रोज रोज शराब की तस्करी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं। शराब की तस्करी के लिए रसोई गैस के सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी इतनी सफाई से कि आप शायद ही इसे पहली नजर में पकड़ पाए। बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने देसी शराब के ऐसे ही तस्कर को पकड़ा। ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि कैसे रसोई गैस के सिलेंडर में देसी शराब के पाउच भरकर इसे बिहार लाया गया था। ऐसे पलटिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिलेंडर में किस तरह से शराब के पाउच भरे गए ताकि तस्करी की जा सके। पुलिस को जब शक हुआ तो सिलेंडर की तलाशी ली। पता ये चला कि सिलेंडर के नीचे से इसमें देसी शराब के 150 पाउच छिपाए गए। तस्करों ने बड़ी ही सफाई से सिलेंडर के निचले हिस्से को काटा और उसमें इन पाउच को भर दिया। पुलिस ने इस दौरान 3 शराब तस्करों को धर दबोचा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि शराब की तस्करी के लिए अलग अलग तरीके खोजते रहते हैं। 2 तस्वीरें उसी की है। पहली तस्वीर है कि किस तरह से सिलेंडर में चोरी छिपे भरकर शराब भेजी जा रही है। तो इससे पहले बिहार के छपरा में तस्वीर सामने आई थी। शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को जमकर पीटा गया था। उसको पीछे के अंदर के पहले धसाएगा तब होगा कि। तो एक तरफ तो शराबबंदी कानून लागू है, दूसरी तरफ अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस के पास कोई भी स्मार्ट प्लान नहीं है। इसीलिए समय समय पर बिहार में शराबबंदी के साइड इफेक्ट के मामले भी सामने आते रहते हैं। शराबबंदी लागू होते ही नशे के आदी लोग दूसरे विकल्प आजमा रहे हैं। नशे के लिए लोग व्हाइटनर, कफ सिरप, क्विक फिक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नशे की इन चीजों का इस्तेमाल सेहत के लिए शराब से भी ज्यादा घातक है। अवैध शराब की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। रोकने के लिए पुलिस के पास कोई प्रभावी नीति नहीं है। बिहार में 1977 में भी शराबबंदी हुई थी, लेकिन तस्करी बढ़ने से सरकार ने फैसला वापस ले लिया। गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हम पटना का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिजेश, इस तरह की तस्वीरें पूरे बिहार भर से अब आम हो चुकी हैं कि कैसे शराबबंदी के बावजूद आप अवैध शराब भरकर लाइए और शराब तस्करी कीजिए। लेकिन क्या इसके बाद इस बात को और ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है कि आप शराब तस्करी कैसे रोकें, आप अवैध शराब का राज्य में आना कैसे रोकें, आप लोगों की उससे मौत होना कैसे रोकें? क्या अब इस पर कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए? पूर्णिमा, ये बार बार ये बिहार सरकार पे आरोप लगता है कि जो ठीक से होमवर्क नहीं किया गया और आनन फानन में इस शराब नया जो कानून है उसको बिहार में लागू किया गया, और यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको समझना होगा पूर्णिमा कि यहाँ पे सरकार को 5,000 करोड़ रुपए हर साल टैक्स के रूप में कमाई होती थी सरकार को। यानी आप समझ सकती हैं कि लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ सालाना बिजनेस था इस पूरे बिहार में। शराब का बिजनेस था। आज की तारीख में एक शराब की बोतल 3 से 4 गुने अधिक कीमत पर मिल रही है। मतलब ये 50,000 करोड़ था, वो 2 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट है, और वो इलीगल तरीके से अंडरग्राउंड जो बिजनेस है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, उसके तौर पे ये स्मगलिंग शुरू हुई है। यही वजह है कि आज की तारीख में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो भी शराब की तस्करी में शामिल हो चुके हैं और पूरा दिमाग अपना इसी ओर लगा रहे हैं। और तू डाल मैं पात यही यहाँ पे हो रहा है। सरकार नए कानून ला रही है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए और स्मगलिंग के नए तरीके निकाला जा रहा है। तो जब तक
पूरी तरीके से होमवर्क नहीं किया जाएगा कि कैसे रोका जाए, क्योंकि आप बिहार अब ऐसे एक टापू में तब्दील हो चुका है पूर्णिमा कि चारों तरफ शराबें बिक रही हैं, मिल रही हैं और बिहार में नहीं है। आप नेपाल सीमा है, झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, इस सारी सीमाओं से जुड़ा हुआ है, सभी जगह शराब आसानी से उपलब्ध बॉर्डर है, एरियाज ऐसे बिहार हैं में जहाँ नहीं है। पर शराब क्या की कोई बिक्री checking होती है और point वहां से है? फिर अवैध ऐसा शराब की border- तस्करी बिहार में किन किन तरीकों से हो रही है? ब्रजेश, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे सिलेंडर में आप भर के शराब की तस्करी कर रहे हैं, आप शराब राज्य के अंदर लेकर आ रहे हैं और उसके बाद जाने ये शराब कहां कहां पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश, पूरी जानकारी देने के लिए।